Let me start it by saying Jai Hind. Good morning to all of you present over here. It's such a warm and fresh start of the day with all of you lovely people over here. We all have gathered here to celebrate 73rd Republic Day of our nation. So as we all know, India got independence on 15th August 1947 and on 26th January 1950, the constitution of our country came into force. That is the reason we celebrate the Republic Day on 26th January every year. So let's begin with the flag hoisting ceremony. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shyamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyosna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं। याद करें उन शेरवीरों की कुर्बानी, याद करें उन शेरवीरों की कुर्बानी जिनके कारण हम इस लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं एक सुरीली प्रस्तुति की तरफ, जो कि प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे बहुत ही सुरीले विद्यार्थी स्वर शर्मा, जो कि उन सब शेरवीरों की भावनाओं का व्याख्यान कर रहे हैं जो इस देश की मिट्टी में मिलना चाहते हैं। आइए आनंद ले इस सुरीली प्रस्तुति का। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापिस जा न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा
we have a beautiful poem by our talented student Sia, who is going to pay her tribute to all the soldiers who laid their lives to make this freedom possible. She is going to beautifully recite her emotions through a poem. Let's enjoy the poem. कि निर्जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में सूर्य की किरण जहाँ भी नहीं पाती है, अन्न नहीं, जल नहीं, चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंज सारी रात जगाती है, धमनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी, बर्फीली हवाएं वीरता को आजमाती है, माँ भारती की लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रही है, जहाँ मौत की भी रूह कांप जाती है, माँ भारती की लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रही है, जहाँ मौत की भी रूह कांप जाती है। और जब एक सैनिक अपने घर वापस लौट कर आता है तो ये बन देखिएगा कि हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो अपनी वीरता का लाल रंग भर आया है, दुश्मनों के सारे दंभ पल में ही चूर किए, भारती का ऊंचा देखो करके सर आया है, लौट कर आऊंगा मैं उसने किया था वादा, वादा किया पूरा देखो लौट कर आया है, के पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। और एक नेताजी ने बयान दिया था कि शहीदों को लड़ने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए पगार दी जाती है, तो उस विषय में मैं कुछ कहूंगी कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर कसूता माओ को, और मैं 20-20 लाख देती हूँ इन किस्मत के हेठों को, कि मैं 20-20 लाख देती हूँ इन किस्मत के हेठों को, और हिम्मत हो तो मंत्री लड़ने भेजे अपने बेटों को, और हिम्मत हो तो मंत्री लड़ने भेजे अपने बेटों को। और देखिए, जब एक सैनिक शहीद होता है तो केवल एक सैनिक शहीद नहीं होता, उसके परिवार का क्या क्या जाता है मैं अगले बंद में आपके सामने रखती हूँ। कि अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो, उनको रुला के कैसे दूर चला गया, खो के सुध बुध एक कोने में खड़ा हुआ है, पिता के तो कांधों का गुरूर चला गया, अश्रुधार से वो सारी स्मृतियों को धो रही है, बूढ़ी माँ की आंखों का तो नूर चला गया, के बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया, बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया, देश यज्ञ में जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीरों को तो सूर्य करता प्रणाम है, देश यज्ञ में जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीरों को तो सूर्य करता प्रणाम है, देश की सुरक्षा में वो सरहदों पे लड़ रहे हैं, इसलिए सबके घरों में आराम है, कि भारत की आन है वो, भारत की शान है वो, मेरे सारे गीत आज सैनिकों के नाम है, और जिनकी शहादतों पे देश ये खड़ा हुआ है, ऐसे वीर सैनिकों को देश का प्रणाम है, ऐसे वीर सैनिकों को हिंद का सलाम है, ऐसे वीर सैनिकों को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। We are really very fortunate to celebrate this Republic Day in our independent country. And at the same time, we are grateful to our ancestors who sacrificed everything for freedom and for making this democratic constitution for our country. To cherish this day and to tell us a bit more about this day, I would like to call Lakshay for speech. Good
morning, respected principal, teachers, and my dear friends. First of all, I would like to thank you for giving me such a great opportunity to speak on Republic Day. Today, we all have gathered here to celebrate our nation's 73rd Republic Day. We celebrate Republic Day on 26th January every year continuously since 1950 because the Constitution of India came into effect on this day. India is a democratic country where the people choose their leaders to lead the country. The great leaders and freedom fighters of our country are Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Lala Lajpat Rai, Chandrasekhar Azad, Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Bhimrao Ambedkar, and many more made India a free country. These people fought against the British continuously, so we can never forget their dedication to our country. We should salute them on such great occasions by remembering them. Because of these people, let us live freely and think our minds in our nation. Ever since we got independence from British rule in 1947, our country has developed a lot. With the development, some shortcomings also came, such as inequality, poverty, unemployment, child labor, etc. To make our country the best country in the world, we should take a pledge today to solve such problems in the society. Now can I end my speech with these words? Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Truly, the soldiers are the real heroes, and we as citizens must make every possible effort to make our nation proud. And with the emotions of all the love, all the proud and patriotism, I would like to invite our next performer, Punya Goswami, who is going to sway you away with her beautiful poem. रहे न कोई आज निरक्षर, ऐसी नई चेतना लाए, जाति धर्म के भेद भूलकर आओ सबको अपने गले लगाएं. Remembering our patriots who made this day possible for us. I, Punya Goswami, wishing you a very happy Republic Day, and I'm going to recite a poem. Our country is indeed our pride. Our country is indeed our pride. Why should love for it we ever hide? All rules and laws we do abide. All rules and laws we do abide. The constitution of ours is a worthy guide. Very lengthy our nation and so wide. Very lengthy our nation and so wide. The great Himalayas are on the north side. All the Indians put up a front unified. All the Indians put up a front unified, though our culture remains diversified. In this country we happily reside. In this country we happily reside. What is good and bad we do decide. Prosperity of a country we ride. Prosperity of a country we ride. Known as proud Indians we worldwide. Whoever troubled us from outside, with bullets our soldiers have replied. With regret and remorse they cried. With regret and remorse they cried. They got a lesson never ever to collide. All the differences keep them aside. All the differences keep them aside. Let not anyone to divide. It is the love that should be magnified. It is the love that should be magnified and hatred fully nullified. Our country has so much supplied. Our country has so much supplied. So be ready for the service to provide. Let not the love for our country be divide. Let not the love for our country be dried. This can help us to lead a life dignified. Jai Hind.
ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। देश प्रेम हम सबकी रगों में खून की तरह बहता है और बहना भी चाहिए, क्योंकि हम भारतवासियों ने इस स्वतंत्र देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यह देश हमें बहुत प्यारा है, पर शहीद सैनिकों के लिए यह एक बिछड़ा हुआ चमन है। तो आइए उन शहीद सैनिकों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए सुनते हैं एक सुरीली प्रस्तुति, एक गीत जो कि प्रस्तुत करने आ रहे हैं गुणवीर। आइए इसका आनंद लें। Not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right. Moving on, I would like to call Zoya for her words to pay tribute to the soldiers and to cherish this day. Good morning to everyone who is present over here on this prosperous occasion of Republic Day. This is Zoya from SBP DAV Centenary Public School, Fatehabad. It's an immense pleasure for me to have this opportunity to show my deep gratitude for our freedom fighters who fought for our nation by all their heart and soul. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As we all know that India got its independence on 15th August 1947 and the country didn't have its own constitution. Instead, India was governed by the laws implemented by the British government. However, after many deliberations and amendments, the committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the constitution which was adopted on 26 November 1949 and it officially came into effect on 26 January 1950. Ever since independence, the main celebration of the Republic Day is held at the Rajpath in the national capital, New Delhi, in the presence of the President, Prime Minister and the other high-ranking officials of India. But beyond it all, the Constitution of India declares that India is a socialist, secular and democratic republic. Although we have seen a lot of economical improvements and success in our country,
But still, we have a lot of hurdles in our path, such as poverty, unemployment, pollution, and COVID since last 2 years. It is our duty as citizens to overcome these challenges and come out stronger on the other side. So, one thing we all can do is to promise each other that we will become a better version of ourselves so that we can contribute to solve all these problems and make our nation a better place. At last, but not the least, I would like to say that today is the day when everyone, young or old, tall or short, light skinned or dark, must come together to show the whole world that this nation is the best nation under the sun. Once again, on the behalf of DAV family, I would like to say a very happy Republic Day to all of you. Thank you. ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, ना इसका ना उसका, न तेरा ना मेरा, ये वतन है हम सबका, बचा लो इसे। हमारा वतन अनेकता में एकता का प्रतीक है, ऐसा वतन जिसमें इंद्रधनुष के सभी रंग हैं। और ऐसे ही सुंदर राजस्थानी रंग को प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे विद्यार्थी। तो आइए झूमने के लिए तैयार हो जाएं। गीता वेद पुराणों का दुनिया में गुणगान होगा। कुछ दिन के अंदर ही मेरा ऐसा हिंदुस्तान होगा, कुछ दिन के अंदर ही मेरा ऐसा हिंदुस्तान होगा। सब देख रहे हैं बढ़ती हुई मेरे भारत की शक्ति को, प्रेम भावना धर्म सनातन ईश्वर की भक्ति को। सब देख रहे हैं बढ़ती हुई मेरे भारत की शक्ति को, प्रेम भावना धर्म सनातन ईश्वर की भक्ति को। भारत की संस्कृति से अब जन जन का कल्याण होगा। कुछ दिन के अंदर ही मेरा ऐसा हिंदुस्तान होगा, कुछ दिन के अंदर ही मेरा ऐसा हिंदुस्तान होगा। इस बिन दुनिया चले नहीं, दुनिया पर भारत राज करेगा, दाल किसी की गले नहीं। हिंदुस्तान बना दिल दुनिया का, इस बिन दुनिया चले नहीं, दुनिया पर भारत राज करेगा, दाल किसी की गले नहीं। समय आ चुका है अब जब ताजुब हर शैतान होगा। कुछ दिन के अंदर ही मेरा ऐसा हिंदुस्तान होगा, कुछ दिन के अंदर ही मेरा ऐसा हिंदुस्तान होगा। राजस्थान रंगीला मारो लागे सपने प्यारो है, राजस्थान रंगीला मारो लागे सपने प्यारो है। अरे मोटो गानो मीठी भाषा भाड़ो है, मोटो गानो मीठी भाषा भाड़ो है। राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, लागे सबने प्यारो है। मोटो खानो मीठी भाषा भाड़ो है, मोटो खानो मीठी भाषा भाड़ो है, भाषा भाड़ो है। सवारी वालो है, मोजड़ी लाल पगड़ी ऊट सवारी वालो है, सवारी वालो है। मारवाड़ भी माटी सुनो थोड़ा धरती वालो है, मारवाड़ भी माटी सुनो थोड़ा धरती वालो है। मोजड़ी लाल
our students. And now it is the time to get mesmerized with the melodious voice of the mentor, the music teacher of our school, Dr. Ashwini Sharma ji, who is always ready to show his love for the nation in his melodious voice. So let's get musical. उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुझे पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। अपने गौरव को पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हमने ज्ञान से दुनिया का, हमने ज्ञान से दुनिया का दूर किया अंधियारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। करो ये धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इसी से उपजा है और सब कुछ यही समाया है। यही तो है शुरुआत विश्व की, यही अंत किनारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार है हम। अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगार है हम। करो एकता आपस में, अब यही हमारा नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुझे पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। In the truest sense, freedom cannot be bestowed, it must be achieved. Moving on, I would give a humble call to the principal of our school, Mrs. Sunita Madanji, to please say a few words on this very special day. Good morning everyone. First of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day. It is an important day for all of us. On this day back in 1950, our Constitution came into force. The Constitution is like a religious book for a country, and we need to give it the same respect as we give to our religious books. The Constitution of India is the world's largest written constitution. Our Constitution gives us various rights and responsibilities. As both rights and responsibilities come together, so we are expected to fulfill the responsibility as a citizen first before claiming our rights. When our Constitution came into effect, we had many problems, and still today we are facing many issues like cleanliness, education, unemployment and many others. And to resolve these problems, government is playing its part by starting various schemes like Swachh Bharat Abhiyan, Beti Bachao, Beti Padhao, Skill India, Digital India, Make in India and what not. But we can't depend fully on the shoulders of our government. We need to do something for our country, and we all must take steps to resolve these issues. We should always keep our nation first in doing any work. As an Indian Army, our soldiers take a pledge to put service to nation before self, which is a great example of selfless service and brotherhood, and above all, love for the country is what the Indian Army is all about. Similarly, as citizens of country,
We should contribute in service of nation by working hard in the field wherever we are and keep flag of our country high. We can work to make our country great by doing even small things like saving resources, keeping our surrounding clean, excelling in our fields of studies, sports, etc. and bring name and fame to our nation. Much can be done in many other ways besides these. Our country is our motherland and we should always be grateful for whatever we have got from our country. We should participate and put positive efforts in the growth and development of our nation. We must keep the ideas which are mentioned in the Constitution of India, which are justice to everyone, equality, liberty, fraternity and sovereignty. We need to implement these ideas in our life so that we can make our nation strong. So let's take a pledge that we all will maintain peace and harmony, and we must remember the sacrifices of our freedom fighters so that we can value the freedom which we got just because of their sacrifices. I would like to conclude with these two lines. ये मत पूछो कि वतन ने तुमको क्या दिया, ये मत पूछो कि वतन ने तुमको क्या दिया, ये सोचो कि तुमने वतन के लिए क्या किया। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for your inspiring words. Dear all, I am so grateful to all of you who have spared their time to be a part of this program. I, on behalf of the whole DAV family, thank everyone from the core of my heart. And last but not the least, I would request all of you to stand up for the national anthem and show our respect and veneration towards our united India.